नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों, जो लोग एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके साथ एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो बीएड करें, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करें या फिर वो करें एसटीसी यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए कोई एजुकेशनल कोर्स। तो ये कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि एसटीसी करें, बीएड करें या 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करें। तो यहाँ आपको इस वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है और किस में भर्ती के या आपकी जॉब लगने के चांस अधिक हैं। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से दी जा रही है। बस आपको इस वीडियो को लगातार देखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीसी की। देखो, एसटीसी का सिस्टम क्या होता है कि इसमें 12th पास जो होता है वो आवेदन कर सकता है, यानी कि आवेदन के पात्र हो जाता है। अब एसटीसी के लिए क्यों कहा जाता है कि यहां जॉब लगने के चांस ज्यादा हैं? तो इसका पहला कारण तो यही है कि ये माना जाता रहा है अभी तक कि एसटीसी में बैठने वालों की संख्या कम होती है तो उसके पास आउट की संख्या भी कम होती है, और जब वैकेंसी आती है तो एसटीसी वालों के लिए वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी होती है, इसलिए हल्का सा कंपटीशन कम हो जाता है और उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा अमूमन माना जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हाथों हाथी 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है उसके बारे में। ठीक है, बीएड दो तरह के हैं, एक तो 4 साल का और एक 2 साल का, और एक होता है स्पेशल बीएड, उसके बारे में भी मैं आपको यहां बताऊंगा। तो फिलहाल जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू किया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो एसटीसी के लिए भी 12th पास था और यहाँ जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है इसके लिए भी जो है 12th पास होना जरूरी है। अब वहां आपके एसटीसी में 2 साल खर्च होते हैं, यहाँ आपके इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 4 साल खर्च होंगे। ठीक है, योग्यता आपकी वही 12th पास ही रह जाएगी, इसके ऊपर आपका ये जो कोर्स है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप 4 साल यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स में खर्च करते हैं तो आपकी फीस भी काफी ज्यादा लग जाती है, क्योंकि 2 साल में आपका खर्चा कम होता है और यहाँ जस्ट डबल टाइम है आपके पास 4 साल का, तो सीधी सी बात है कि यहाँ खर्च भी अधिक होगा। अब अगर एसटीसी अपन करते हैं 2 साल की, तो वहां क्या होता है कि 2 साल बाद आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि आप जो है आवेदन भर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। यहाँ आपको करना होगा 4 साल का इंतजार, तो इस 2 साल में काफी लोग आपसे पीछे आगे चले जाते हैं और आप रह जाते हैं 2 साल पीछे, यानी कि 10 से 20 लाख लोग आपसे आगे आ जाएंगे या आपके इक्वल आके खड़े हो जाएंगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यहां आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है बीएड या फिर करना है आपको 12th के बाद एसटीसी। अब बात करते हैं हम बीएड की, जो कि 2 साल का होता है। देखिए, बीएड पहले 1 साल का था, फिर इसको 2 साल किया गया। इसमें जो बीए अपन यानी स्नातक कर लेते हैं तो उसके बाद योग्यता जो हो जाती है बीएड का एग्जाम देने की, यहाँ 50 और 45 जो है परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, 45 कैटेगरीज के लिए और जो 50 है वो जनरल के लिए। ये एक सामान्य सी कॉमन सी बात है, लेकिन अब इसको भी समझना जरूरी है कि आपको एसटीसी बेटर है या बीएड। देखिए, बीएड जब करते हैं तो हम स्नातक तो होते ही हैं, तो पहला फायदा तो ये मिलता है कि जहां एसटीसी में आपकी योग्यता केवल 12th पास थी, वहां आपकी मिनिमम योग्यता बीए हो गई है। बाय द वे, आपको टीचर नहीं बनना, आपका मूड बदल गया या आपका टीचिंग में नंबर नहीं आ रहा है, तो 12th बेस के जो एग्जाम है आप उन्हीं को दे पाएंगे और उसी प्रकार की जॉब में अप्लाई कर पाएंगे जो कि कुछ लो कैटेगरी की होती हैं। अब अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ बीए हो जाती है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बीए लेवल के एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आप आईएएस, आरएस या और भी कोई जो अफसर बनना चाहें वो भी बन सकते हैं, क्योंकि बीए के बाद तो क्वालिफिकेशन बहुत हायर हो जाती है, वहां आपको जाने की जरूरत भी नहीं होती। अब बात करते हैं बीएड की, क्योंकि अपन इसी को लेकर के चल रहे हैं। तो बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं 2 साल का। बीएड में के बाद अगर आप रीट या टेट क्लियर करते हैं किसी भी स्टेट का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, जिस भी स्टेट का आप टेट क्लियर करते हैं, तो टेट में 2 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल में का मतलब होता है कि आप 1 से 5वीं क्लास तक के लिए योग्य हैं, और सेकंड लेवल का मतलब होता है कि आप जो है 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक के योग्य हैं। अब हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में एक बार स्थिति ये बनी कि भाई बीएड वालों को भी फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट से 5th क्लास तक के लिए योग्य माना गया, वो टेट में शामिल हो सकते थे, लेकिन यानी टीचिंग भर्ती में शामिल हो सकते थे, लेकिन उनको लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट चाहिए था। राजस्थान में क्या होता है कि लेवल फर्स्ट के लिए एसटीसी वालों को अधिक वरीयता दी जाती है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो ये राजस्थान का सीन है। बीटीसी शायद हरियाणा में होता है या किसी और स्टेट में होता है, इस प्रकार हर स्टेट का ये अलग अलग है। तो आप ये देख लें कि अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको 12th प्लस 4 साल खर्च करने हैं, आप एसटीसी या बीटीसी करते हैं तो आपको 12th प्लस 2 साल खर्च करने हैं।
और अगर आपको बीएड करना है तो आपको स्नातक प्लस 2 साल खर्च करने हैं। लेकिन बीए के बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो लोएस्ट क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी बीए के स्तर पे आ जाती है, स्नातक के स्तर पे आ जाती है। और अगर आप एचटीसी करते हैं तो आपकी लोएस्ट क्वालिफिकेशन जो है या उसको हाईएस्ट भी मान लें तो भी आप वो 12 तक रह जाती है। यानी अब आपको अगर उसमें स्नातक करना है तो आप 2 साल यानी कि 2 साल बाद एचटीसी करने के बाद आप स्नातक कर पाएंगे, है ना। और अगर आप इंटीग्रेटेड 4 साल करते हैं कोर्स बीएड वाला तो फिर आप इस 4 साल के बाद स्नातक कर पाएंगे। तो यहां आपका एज फैक्टर भी काफी ऊंचा चला जाता है और आपके साथ जो है कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये इसके एक छोटा सा एनालिसिस था जो मेरी समझ में आया कि मुझे आपको बताना चाहिए। अब आप बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स ठीक रहेगा अगर आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों इस संबंध में कोई क्वेरी आपको करनी है तो जरिए कमेंट आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही इसके जवाब दे दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर दें दोस्तों तक, ताकि अधिकतर लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी तय कर सके कि उन्हें कौन सा कोर्स इन तीनों में से करना है। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है या आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरे वीडियो लगातार पहुंचते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।